आप देखिए वीरेंद्र कंवर जी लगभग 20-25 मिनट जो भी बोला इन्होंने आपके सामने जो राजनीतिक जीवन में इन्होंने काम किया उसका उन्होंने आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रखा। आपने कभी देखा किसी राजनीतिक दल में कि कोई रिपोर्ट कार्ड रखता हो? एक चुनाव आता है, लोग वायदे करते हैं, वायदा खिलाफत करते हैं, चले जाते हैं, नए वायदे लेकर के आ जाते हैं। मुझे अपना बचपन याद आ गया। हमारे एमएलए होते थे, जब चुनाव आता था तो पहाड़ों पर चूना लगाते थे, चूना, और बताते थे कि सड़क निकलनी ये रास्ता, ये चूना। चुनाव आता था, बाद में बारिश आती थी, चूना बह जाता था, 5 साल के लिए हमको चूना लग जाता था। ये कल्चर था। चुनाव आता था, पाइपें फेंकाई जाती थी, गांव में हल्ला होता था, पाइप आएगी जी, पाइप आएगी, बस लगी जाना जी, पानी आई जाना। चुनाव समाप्त हुआ, रात को ट्रक आया, पाइपें उठाई, चलते बने। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? यही रिवायत थी कि नहीं थी? यही तरीका था कि नहीं था? ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति बदल दी है। अब जिसको भी आना पड़ता है रिपोर्ट कार्ड लेकर के आना पड़ता। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब जनता के बीच में जाता है तो किए हुए कामों को लेकर के जाता है। आज आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की इज्जत दुनिया में बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पीछे से सुनना चाहता हूं, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आप बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर हुआ है कि नहीं हुआ है? आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मैं बैठा बैठा देख रहा था, सब लोग बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं, किसी के मुंह पर मास्क नहीं है। यहां अमेरिका का राष्ट्रपति अभी भी पहले मास्क हटाता है तब माइक पर बोलता है। यानी अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड अभी भी कोरोना से बाहर नहीं निकले हैं। और मोदी जी ने 9 महीने में 2 वैक्सीन बनाकर 219 करोड़ डबल डोज विथ बूस्टर लगाकर, ट्रिपल, यही मैंने कहा, डबल डोज प्लस बूस्टर, डबल डोज प्लस बूस्टर, 3 डोज लगा के सुरक्षा कवच पहना के आपको एक तरीके से कोरोना मुक्त कर दिया है और आगे हम बढ़ चले। अभी बिलासपुर में आए थे वो एम्स का उद्घाटन करने के लिए। हमने कहा मोदी जी ने ये कर लिया, मोदी जी ने ये किया। उन्होंने कहा मोदी जी ने नहीं किया, ये आपने किया, क्योंकि आपने सही समय पर सही बटन दबाया, इसलिए मुझे ताकत दी, और उस ताकत ने ये करके दिखाया है। ये सबको समझना होगा। इसलिए यह अधिकार आपका होता है जिसको विकास करना है। आपके मोबाइल में सिम लगता है, सिम कार्ड, ये हम बाहर से लेते थे। आज दुनिया को सबसे बड़ा सिम सप्लायर, चिप सप्लायर भारत बन गया है। आज मोबाइल इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन में, मोबाइल बनाने में भारत नंबर 2 पर खड़ा है। इथेनॉल का प्रोडक्शन डबल हो गया, शुगर का प्रोडक्शन 4 गुना हो गया। दुनिया की अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन, जिसने हमारे ऊपर राज किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया में बन गए। और डिजिटल इंडिया हो गया है। डिजिटल पेमेंट में 40% जो डिजिटल पेमेंट हो रही है वह भारत के हिस्से में आती है। भारत वो डिजिटल पेमेंट करता है। ये जो खातों की बात कर रहे थे श्रीमान वीरेंद्र जी, ये खाते
25 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोदी जी ने किया है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, सीधे पैसा आपके खाते में गया। कितना गया? 25 लाख करोड़। अभी शिमला आए थे 31 तारीख को, 31 मार्च को शिमला के रिज मैदान से उन्होंने एक बटन दबाया था और 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ किसानों के खाते में उन्होंने 2-2 हजार रुपए पहुंचा दिए, 38,000 करोड़ रुपए। ये विकास की नई कहानियां हैं, ये विकास के नए आयाम हैं। और चुनाव में जब हम जाते हैं तो हमको इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है कि बटन सही जगह दबता है तो परिवर्तन होता है, बटन सही जगह दबता है तो विकास होता है, और बटन कहीं गलत जगह जब दबता है तो शराब के धंधा शुरू हो जाता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा। आप बताइए, एक समय में पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करता था, पुंछ में अटैक होता था, तार जाती थी नगरोटा को, नगरोटा तार भेजता था चंडी मंदिर को, चंडी मंदिर तार भेजता था दिल्ली को, और दिल्ली बोलता था इंतजार करो। मोदी जी का राज आया है, साफ इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि जहां से गोली चली है उसको समाप्त करने के बाद ही इत्तला करो। इस बात को आप ध्यान में रखें। आज भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ गया। हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले हो गए। जिस वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूं, 100 देशों को हमने वैक्सीन दी है, 100 देशों को, जिसमें से 48 देश ऐसे हैं जिनको मुफ्त वैक्सीन 2.5 करोड़। भारत अब ले नहीं रहा है, भारत दे रहा है। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम लोगों को पहली बात तो याद रखनी चाहिए कि सही निर्णय का सही असर क्या पड़ता है। आपने यहां से अनुराग ठाकुर जी को भेजा, हमारी सरकार बनी, धारा 370 धाराशाही हो गई। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है, रहेगा और एक साथ रहेगा। यह फर्क आकर के खड़ा होगा। मित्रों, मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार का अर्थ क्या बनता है, और डबल इंजन की सरकार न हो तो उसका असर क्या पड़ता है। हम सब लोग, अभी वीरेंद्र कंवर जी उसकी थोड़ी चर्चा की उन्होंने, हम सब लोग विधानसभा में थे, हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट ले लिया। एनकेपी सालवे साहब आए थे, फाइनेंस कमीशन के 9वें फाइनेंस कमीशन के में चेयरमैन थे, वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमारा स्पेशल कैटेगरी हिमाचल का फैसला वापस ले लिया। फर्क क्या पड़ा? पहले केंद्र सरकार हमको 90 रुपए देती थी तो हम 10 रुपए लगा करके विकास का काम करते थे। फर्क क्या पड़ा? स्पेशल कैटेगरी स्टेट जाने के बाद 60 अब केंद्र देने लगा, 40 हमारा लग गया। शांता कुमार जी हम लोग को लेकर के अधिकार यात्रा में गए, किसी ने दिल्ली में नहीं पूछा। धूमल जी हम लोग को न्याय यात्रा में दिल्ली ले गए, किसी ने नहीं पूछा। हमारी सरकार नहीं थी। मोदी जी आए, आपको आहट भी नहीं हुई, और आते ही 2014 में उन्होंने आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट बहाल कर दिया। आज जयराम जी को 90 मिलते हैं, 10 लगाने पड़ते हैं। पहले 60 लगाते थे, 60 में 40 लगाना पड़ता था। बताइए हिमाचल को लाभ मिला कि नहीं मिला? विकास हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए डबल इंजन की सरकार का अर्थ समझो। अटल टनल, एक अर्जुन गोपाल होते थे अटल जी के मित्र, उन्होंने बताया कि भारत के डिफेंस के लिए और लद्दाख 2002 में टनल का शिलान्यास किया। मैं आपको गहराई से सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि राजनीति में क्या होता है, तीन देखा नहीं, मिलिया नहीं, नमस्ते नहीं की, इस पर हम नाराज हो जाते हैं। राजनीति की गहराई को समझो, दूर तक समझो। यह विषय नहीं है वीरेंद्र कंवर का, यह जेपी नड्डा का विषय नहीं है। हम रहे न रहे, हिमाचल आगे बढ़ना चाहिए, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। और मैं आपको जिसको कहते हैं सत्य आपके सामने रखना चाहता हूं। 2002 के बाद 2003-4 में अटल जी की सरकार चली गई, डबल इंजन का एक इंजन चला गया, धूमल जी रह गए। 2002 से लेकर के 2005 तक
2014 से लेकर के 2014 तक अटल टनल का एक तो सोनिया गांधी ने शिलान्यास भी किया, बाद में काम कितना किया, 1300 मीटर की सुरंग निकाली, 1300 मीटर। मोदी जी 2014 में आए, अटल जी मुझे 2003-4 में उन्होंने मेरे से पूछा था कि मनाली आए थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई ये टनल का क्या हुआ, मैंने कहा काम रुक गया। तो अटल जी ने कहा था वह पत्थर जो मैंने वहां लगाया है वो मेरे सीने पर पत्थर है। मोदी जी को जब पता चला 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने, 3 साल के अंदर अटल टनल बना करके आपको दे दिया। नीचे जयराम जी की सरकार थी, नीचे जयराम जी की सरकार थी, ऊपर मोदी जी की सरकार थी। 3 साल में 10 किलोमीटर का टनल बना करके भेज दिया। आज 12 महीने लेह लद्दाख तक हमारी गाड़ियां जा रही हैं, विकास का नया काम हो रहा है। लाहौल स्पीति 12 महीने जुड़ गया। ये रेलवे लाइन, वीरेंद्र जी आप कब से बोल रहे हो इस रेलवे लाइन के लिए? मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 में बनते हैं, 2015 में कैबिनेट कमेटी, मंत्रिमंडल का एक छोटा कैबिनेट होता है, वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बोलती है। उसमें वित्त मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री जी उसके चेयरमैन होते हैं, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ऐसे 3-4 विदेश मंत्री होते हैं। ये 4-5 मंत्री मिलकर के सिक्योरिटी के इश्यूज को डिस्कस करते हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2015 में लेह तक की रेलवे लाइन की स्वीकृति दे दी, लेकिन 2015 से लेकर 2017 तक वीरभद्र जी ने जमीन के लिए परमिशन नहीं दी। मामला लटका रहा। डबल इंजन की सरकार बनी, 2017 में जयराम जी आए, जमीन का काम शुरू हुआ, वीरेंद्र कंवर दिन रात एक करके लगे और अब लेह लद्दाख तक का काम शुरू हो गया। पटरी लगाने का टेंडर शुरू हो गया, जमीनों का कंपनसेशन देने का काम शुरू हो गया। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ये जमीन पर फर्क पड़ता है डबल इंजन का। इसका फर्क नहीं पड़ता है कि जेपी नड्डा ने माला पकड़ी कि नहीं पकड़ी, मिला कि नहीं मिला। फर्क इस बात का पड़ता है कि आपके हित के लिए सही लड़ाई सही समय पर किया कि नहीं किया, ये इस बात की फर्क पड़ता है। मैं राजनीति में बहुत बहुत कड़वी बातें भी करता हूं और मैं सीधी सीधी बात बताता हूं। हमारा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, धूमल जी मुख्यमंत्री थे, मैं मंत्री था, मैंने कहा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए। उन्होंने कहा एनटीपीसी एनएचपीसी से बात करते हैं, बुलाया गया, एमओयू साइन हुआ, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना नहीं। मैं दिल्ली चला गया, 2012 में सांसद बन गया। मैं मोइली साहब के पास गया, वीरप्पा मोइली नाम, इन्होंने जैसे खड़गे साहब कहा वैसे वो वीरप्पा मोइली भी उसी स्टेट से, वो पावर मिनिस्टर थे, वैसे वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, लेकिन पावर भी उनके पास। मैंने कहा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का आकर के शिलान्यास तो कर दो। नो 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 नो। मैंने कहा वाई वाई वाई? वीरभद्र डज नॉट वांट। मैंने कहा द टाइम विल कम व्हेन वीरभद्र विल नॉट बी देयर एंड यू विल आल्सो नॉट बी देयर, बट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज विल बी देयर। समय आएगा ना आप रहोगे ना वो रहेंगे, लेकिन हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा। डबल इंजन की सरकार आई और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया। ये फर्क पड़ता है, इसको समझना होगा, अपने हितों की रक्षा करनी होगी। आप बताइए, हमको अपने स्वास्थ्य मंत्री बनाया, सैटेलाइट सेंटर दिया कि नहीं दिया? उसका टेंडर हुआ कि नहीं हुआ? बिलासपुर एम्स दिया कि नहीं दिया? भगवान न करे कोई बीमार हो, लेकिन अब आपका ऑप्शन है, इस पास से जाइए या उस पास से जाइए, और पीजीआई से अच्छा इंतजाम करेंगे। 5 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1475 करोड़ रुपए का वो एम्स बनाया है। दिल्ली के एम्स से ज्यादा मॉडर्नाइज बना है। 22 ऑपरेशन थिएटर है वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की। वो विकास का तीर्थ है, लेकिन विकास के तीर्थ को हासिल करने के लिए 2014 में और 2019 में आपने सही जगह बटन दबाया था, तब वो विकास का तीर्थ बना। मैं उतरा तो मैंने वीरेंद्र कंवर को बोला, मैंने कहा ऐसा जरा दसो मुझे कि सड़क की केड़ी सड़क, पानी की तरह, मखमल की तरह, धनाधन धनाधन। किसी की भी स्पीड 80 से नीचे की नहीं, किसी गाड़ी की स्पीड 80 से नीचे की नहीं है। और मैं तो
इस पर चलने वाला रहा हूं ना, ठड़ा ठल ठड़ा ठल ठड़ा ठल। गाड़ी के पटे तो बोले ही बोले, अपने भी जिस्म के पटे बोल जाए। ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? एक गाड़ी आई नहीं कि दूसरी उतरी नहीं, दो तो चल ही नहीं सकती। और कई बार मेरे को लोग मिल जाते, बोलते मिंजो क्या मिला। मैं उनको बोलता हूं मिंजो क्या मिला इसको याद करो। एक जमाना था किसी शादी में जाते थे तो तय करते थे बस पे होल्ड ऑल रखना। ये 20 साल पुरानी सुना रहा हूं आपको, होल्ड ऑल रखना, राती रहना जी। आजकल देखो 3-3 शादियां, 3-3 बरातें एक रात में कवर करते हैं। कोई सेल्फ मारता है, कोई किक मारता है, फटाफट चले हुए। ये गांव-गांव सड़क पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? 6000 किलोमीटर जयराम जी ने 5 साल के अंदर गांव में सड़क बनाई। 6000 किलोमीटर। ये सशक्तिकरण हुआ है, ये अंतर आया है। मैं खुद अभी परसों में गया था अपनी बावड़ी को देखने के लिए, अपनी घर में जमीन में। पहले बाल्टी लेता था, साबुन लेता था, साथ में एक तेल की शीशी लेता था, पुआरना रखता था, नहाने जाता था, लौट के आता था। जितना नहाया नहीं होता था तो पसीना लेके आता था, पंखा चला करके सुखाता था तो कपड़े पहनते थे। आजकल सबको जिसके पास जाओ वॉशरूम बाथरूम, वॉशरूम बाथरूम। 3-3 टंकियां बना रखी है, एक अंडरग्राउंड भी बना रखी है। और ये अलग बात है कि मिलेगा तो पानी कभी कभी कम हो जाता है, कभी तृप्त होना तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब वीरेंद्र कंवर जी के साथ में गया था, यहां आ रहा था, वो रामदास मलंगड़ जी उस समय एमएलए थे और मैं विपक्ष का नेता था। 3 जगह बहनों ने मेरे को रोका, 3 जगह पर। और क्या कहा? ये देखा सिर बाल नहीं रहे, कड़ा चक्की चक्की के बुरा हाल। मैं आपको ये इसलिए सुना रहा हूं कि अंधेरे का अंदाजा हो तो उजाले का मजा आता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज आपके समझ में आ रहा होगा कि विकास नाम की चीज क्या होती है, विकास कैसे होता है, किस तरीके से होता है। एक जमाना था, आपने देखा 5 बजे सवेरे बहनें उठती, गांव की कहानी सुना रहा हूं। 5 बजे सवेरे ठक 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 पेड़ काट रही होती थी, लकड़ी चुन रही होती थी, सुखा रही होती थी। गलत तो नहीं बोल रहा हूं बहन, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। और जो ठक ठक सुनता था वो पहले पूछता था यार मेरे पेड़ तो नहीं किसी के टोया कर दे। तो सुनने वाला भी नहीं सोए और जो बहन है वो तो कह रही। 200 सिगरेट का धुआं एक दिन में आप ले लेते थे सिर्फ अपने फेफड़ों में। मोदी जी ने 8 करोड़ बहनों को और यहां 38 लाख बहनों को गैस का सिलेंडर दे करके फर्स्ट स्टेट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।